काफ़ी विवाद के बाद अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी HSGMC के चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। पिछले दिनों एडहॉक कमेटी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच में हुई बैठक के बाद कई फैसले लिए गए और जो त्रुटियां मतदाता पत्रों में थी उनको दूर कर दिया। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं कि इन मतदाता पत्रों में क्या त्रुटियां थी। सबसे पहले जो मतदाता पत्र थे वो सिर्फ हिंदी भाषा में थे। अब की बार मतदाता पत्र अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में भी छपेंगे। दूसरी बड़ी बात कि अब की बार वोट बनाने के लिए यानी मत तैयार करने के लिए पंजाबी भाषी शिक्षकों की मदद ली जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला जो लिया गया वो ये कि मतदाता पत्रों में कुछ आपत्तिजनक शब्द थे, जैसे हजामत, जिसको बदलकर अब पतित शब्द का इस्तेमाल होगा। और आपको बता दें कि हरियाणा राज्य में जो HSGMC का चुनाव क्षेत्र था उसका परिसीमन किया गया, यानी उसका डिलिमिटेशन किया गया और उसके बाद 40 वार्ड बनाए गए हैं, जिसका मतलब ये कि कुल 40 सदस्य चुने जाएंगे और हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाएगा। और उस सदस्य की जो पात्रता होगी वो ये कि जो व्यक्ति हरियाणा में HSGMC का चुनाव लड़ेगा केशधारी होना चाहिए। नंबर 2, वो अमृतधारी भी होना चाहिए। वो किसी भी राज्य का नागरिक हो सकता है और अगर वो ये शर्तें पूरी करता है तो वह हरियाणा के HSGMC चुनावों में भाग ले सकता है। मतदाताओं के लिए भी इस तरह की शर्तें हैं और ये शर्तें पूरी करने वाले लोग अब अपने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए बाकायदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और हरियाणा में वोट बनने भी शुरू हो गए हैं। हरियाणा में जो HSGMC के चुनाव थे काफ़ी साल से अटके पड़े थे, कुछ त्रुटियां थी, कुछ दिक्कतें थी, विवाद भी खड़े हुए। अब रास्ता चूंकि साफ हो गया है तो उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि इस साल दिसंबर तक हरियाणा में HSGMC के चुनाव हो जाएंगे। आपको बता दें कि इन चुनावों में कुल 30 जो चुनाव चिन्ह हैं वो तय किए गए हैं और वहीं इन चुनावों की पहले मुखालफत करने वाला या HSGMC का जो गठन था उसका विरोध करने वाला शिरोमणि अकाली दल भी अब इन चुनावों में हिस्सा लेगा। कुछ दिन पहले ही अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने एक बैठक में ऐलान किया कि अकाली दल यानी शिरोमणि अकाली दल भी अपने सिंबल के साथ, अपने चुनाव चिन्ह के साथ इन चुनावों में भाग लेगा। तो आपको बता दें कि इससे पहले इन चुनावों को लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था। अकाली दल हो या दूसरे धार्मिक नेताओं, उन्होंने आरोप लगाया था कि हरियाणा में 52 जो गुरुद्वारे साहब हैं उनका संचालन असली सिख ना होकर महंत कर रहे हैं, ये आरोप था। तो अब की बार रास्ता साफ हो गया है, चुनाव होंगे और चुनाव के लिए शर्तें भी तय हो गई हैं। अब जब 40 सदस्य चुन के आएंगे उसके बाद HSGMC की समिति का अध्यक्ष और दूसरे जो पदाधिकारी है वो चुने जाएंगे। चुनाव निष्पक्ष हों, ट्रांसपेरेंट तरीके से हों और कानूनी तरीके से हों, इसके लिए बैठकें आयोजित हो गई। बाकायदा मतदाता सूचियां तैयार होंगी और उसके बाद जो चुनाव अधिकारी हैं और जो सरकार के बाकी नुमाइंदे हैं उनकी सरपरस्ती में चुनाव होंगे। बड़ी बात यह है कि HSGMC का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, क्योंकि 2014 में जब HSGMC बनाई गई थी उसका विरोध एक तरफ से जहां अकाल तख्त की तरफ से भी हुआ और जो प्रबंधन समिति है उसकी तरफ से भी हुआ। ये कहा गया था कि हरियाणा में सिख समुदाय के बीच में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, सिख धर्म में दखलंदाजी की जा रही है, इस तरह के विवाद खड़े हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जो HSGMC बनाने का फैसला किया गया था उसको सही ठहराया और अब HSGMC के चुनावों का रास्ता खुल गया है। दिसंबर तक हरियाणा में HSGMC के चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी चुने जाएंगे। बड़ी बात यही है कि अब हरियाणा में जिस तरह से अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की शुरुआत हो रही है, क्या दूसरे राज्यों में इस तरह की शुरुआत होगी? दिल्ली की अपनी एक अलग से समिति है, हरियाणा की अलग से समिति है और वहीं जो SGPC है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, उसे ये समितियां बनाने का जो फैसला है कभी भी रास नहीं आया।
जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है इसे सिख धर्म में एक दखलंदाजी मानती आई है, लेकिन चूंकि अब कोर्ट ने इसे जायज़ ठहरा दिया है इसलिए अब ये चुनाव होने तय हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।